हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि होगा फोर टक्स में और बेल्ट ब्लाउज़ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मैंने जो अस्तर लिया हुआ है ना, ये 80 सेंटीमीटर है और हमें बनाना है 36 साइज़ का ब्लाउज़, 36 साइज़ का ब्लाउज़ बनाना। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है 80 सेंटीमीटर का अस्तर। बंद भाग जो है ना अपनी साइड रहेगा और ब्लाउज़ के माप से बताऊँगी किस तरीके से हमें मापना है, कैसे मापना है। ब्लाउज़ के माप से बताऊँगी कैसे कैसे करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ब्लाउज का माप लिया हुआ है, तो इसको मैं सबसे पहले घड़ी कर देती हूँ। इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया हुआ। आप पीछे साइड से माप लीजिएगा या फिर आप खोल के आगे साइड से माप लीजिएगा। कहीं से भी आगे या पीछे से आप माप लीजिएगा, जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको सही लगे उस तरीके से आप माप लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले चेस्ट का माप लिया हुआ है। तो चेस्ट आप लोग देख सकते हो 9 इंच का है और उसका चौथाई भाग होगा 36 साइज़। तो यहाँ पे 36 साइज़ का चेस्ट हो गया है। और वही हमने यहाँ पे लिया हुआ है कमर का, मतलब कि वेस्ट का, तो 8 है। और बाही का जो है ना, बाही का गोलाई, और बाही का गोलाई है 6.5 इंच। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है लंबाई। तो आप लोग देख सकते हो लंबाई जितना है ना, उसमें हमें आधा इंच यानी कि 1 इंच हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे भी हमें 1 इंच ऐड करना है लंबाई में। तो अगर लंबाई 15 इंच का है तो 16 लेना है, और अगर 16 है तो आधा इंच आप ज़्यादा कम कर सकते हो, ऐसा ले सकते हो। तो आगे का मैं लूँगी लंबाई 16 इंच। यहाँ पे सबसे पहले हमें कपड़े को, जहाँ से हमने बड़ा देखा ना कपड़ा, उस तरीके से हमने यहाँ पे घड़ी कर लिया हुआ है। तो लंबाई हमने लिया हुआ है 16 इंच और एक तरफ से लिया हुआ है 16.5 इंच। जो फ्रंट पार्ट है ना, वहाँ से हमें लेना है 16.5, तो वो आगे का भाग हो जाएगा। और जो बैक वाला पार्ट है ना, उसको हमें आधा इंच कम करना है, यानी कि थोड़ा सा मतलब कम करना है, तो वो पीछे का पार्ट हो जाएगा। पीछे वाला पार्ट हमें थोड़ा सा कम ही बनाना है। तो इस तरीके से हमने कपड़े को, अस्तर के कपड़े को घड़ी कर लिया। जो हमने कपड़ा घड़ी किया हुआ था ना, वहाँ से हमें लंबाई छोटा पड़ रहा था, तो इसके लिए हमने वापस से दूसरी तरीके से घड़ी किया हुआ कपड़ा यानी कि फोल्ड किया हुआ है। और यहाँ पे हमने सबसे पहले लंबाई ले लिया हुआ है। फ्रंट पार्ट का जो हमने साइज़ लिया हुआ है ना, वो हमने लिया हुआ है 16.5, और पीछे का लिया हुआ है 16 इंच, यानी कि आधा इंच हमें कम ज़्यादा करना है। तो इसके बाद में अब हमें लेना है शोल्डर का। शोल्डर यहाँ पे हमने लिया हुआ है 6 इंच। अगर आपको 36 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हो, डीप नेक बना रहे हो, तो आप उसके लिए 5.5 इंच लीजिएगा शोल्डर। और अगर छोटे गले में बना रहे हो तो 6 इंच लीजिएगा। तो ये ज़्यादा छोटा भी नहीं रहेगा गला, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहेगा, मतलब मीडियम में गला रहेगा। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है शोल्डर 6 इंच लिया हुआ है। अगर डीप नेक बनाइएगा तो आप शोल्डर लीजिएगा 5.5 इंच। और 6 इंच हमने यहाँ पे लिया हुआ है आर्म होल। शोल्डर भी 6 इंच, 6 इंच आर्म होल भी। 36 साइज़ में यहाँ पे हमने लिया हुआ है 6 इंच शोल्डर, 6 इंच आर्म होल। और इस तरीके से हमें लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो दोनों तरफ हमने आर्म होल के लिए मेज़रमेंट ले लिया हुआ है। अब इसी तरीके से हमें चेस्ट का भी लाइन ड्रॉ कर दिया हुआ है। अब हमें चेस्ट का भी पार्ट यहाँ से ले लेना है। तो थोड़ा सा लाइन यहाँ का तिरछा है, तो हमने इसको सीधा कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमने 9 इंच ले लिया हुआ है चेस्ट का, और 2 इंच यानी कि एक्स्ट्रा ले लिया हुआ है फिटिंग के लिए। तो पूरा 11 इंच हो गया। और यहाँ पे हमने एज इट इज़ मार्किंग कर दिया हुआ है 11 इंच का पूरा। और उसके बाद में यहाँ पे हमने नीचे साइड भी, कमर के साइड भी 11 इंच पूरा ले लिया हुआ है। और या फिर अगर आप इस तरीके से नहीं लेते हो तो 8 इंच कमर का लीजिएगा, 1 इंच आप मतलब टक्स पॉइंट का लीजिएगा, और 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो फिटिंग के लिए। इस तरीके से भी आप ले सकते हो। मैंने डायरेक्ट मार्किंग कर दिया, क्योंकि हम जब फिटिंग करेंगे ना तो उसका हमें करना ही होगा, तो इसलिए हमने एक साइड ऐसे ही कर दिया, एक साइड मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमें लेना है, किस तरीके से लिया जाता है। तो एक तरफ हमने बता दिया हुआ है। 8 इंच लिया हुआ है कमर का माप, और 1 इंच हमने लिया टक्स पॉइंट, और 2 इंच हमने लिया हुआ है एक्स्ट्रा यानी कि फिटिंग के लिए। और इस तरीके से 1 इंच हमें लेना है एक तरफ का, यानी कि फ्रंट
साइड का 1 इंच आर्म होल की गोलाई देनी है और जो बैक साइड है वहाँ पे हमें 1.5 इंच की आर्म होल की गोलाई देनी है। और 6 इंच का यहाँ पे शोल्डर का है ना, तो यहाँ पे हमने 6 इंच का आधा कितना होता है 3 इंच, तो 3 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दिया। उसके बाद में यहीं से हमें राउंड देना है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हमें राउंड देना है, दोनों साइड का हमें इसी तरीके से करना है। 6 इंच का हमने शोल्डर लिया हुआ था ना, तो अब हम शोल्डर नहीं आर्म होल लिया हुआ था ना, तो उसका हमें आधा इंच लेना है, यानी कि आधा लेना है, 3 इंच लेना है और 3 इंच से ही हमें डाउन करना है। और इस तरीके से आर्म होल की गोलाई हमने दोनों तरफ से दे दिया हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमें लेने हैं गले का माप। तो गला यहाँ पे हमने लिया हुआ विर्थ में 2.5 इंच और गले का हमने फ्रंट लिया हुआ है, फ्रंट पार्ट का यानी कि लिया हुआ है लंबाई गले का हमने 6 इंच लिया हुआ है। 6.5 इंच भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने 6 इंच ले लिया हुआ है। और उसके बाद में सिलाई करते टाइम अगर हमें जैसा लगेगा छोटा बड़ा, तो उस अकॉर्डिंग से हम इसको कटिंग कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा छाट दोगे ना, थोड़ा सा कटिंग कर दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ब्लाउज छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने इसको राउंड कर दिया हुआ है, 6 इंच पे हमने गले को अच्छे तरीके से बना दिया हुआ है। अब ये क्या है ना कि बेल्ट ब्लाउज रहेगा, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 इंच लेना है एक तरफ से, यहाँ से पीछे साइड से यानी कि जहाँ से फिटिंग होता है यहाँ से हमें 3 इंच लेना है और आगे साइड से बटन साइड से लेना है 3.5 इंच। और यहाँ पे हमने तिरछा आप लोग देख सकते हो लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमें हल्का सा मतलब लेते हुए ऊपर साइड से ऐसे लेके जाना है और उठाते हुए यहाँ पे हमने हल्का सा राउंड कर लिया हुआ, आप लोग देख सकते हो हल्का सा हमने यहाँ पे राउंड शेप कर दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने बेल्ट को तैयार कर दिया हुआ है। अब हमें लेना है यहाँ से 4.5 इंच टक्स पॉइंट का और टक्स की लंबाई लेनी है 2.5 इंच इस तरीके से। और इसी तरीके से हमें इधर भी ले लेनी है, तो इधर हमें लेनी है ऊपर साइड से हमें 2.5 इंच लेनी है और टक्स पॉइंट हमें लेना है 3 इंच। तो 3 इंच यहाँ पे हमने ले लिया। और टक्स पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जैसा मतलब आपका ब्लाउज हो चौड़ा, मतलब जैसा ये क्या बोलते हैं चेस्ट का साइज़ है उस अकॉर्डिंग से आप लीजिएगा टक्स का पॉइंट। तो उसी अकॉर्डिंग से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने टक्स बना लिया हुआ है। टक्स का जो बीच का गैप है ना, इसको आप 2.5 इंच पे दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको गैप भी बना दिया हुआ है, यानी कि टक्स को बना दिया हुआ है। और आप लोग देख सकते हो इस तरीके से राउंड भी बन गया है। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज की फटाफट से कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने शोल्डर की साइड से कटिंग, शोल्डर की साइड से नहीं, ये क्रॉस पट्टी की यानी कि बेल्ट की साइड से हमने कटिंग कर लिया हुआ है। और इसी तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई और शोल्डर लेते हुए कटिंग कर लेना है ब्लाउज को। तो पीछे वाला पार्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने कट करके निकाल दिया हुआ है। अब इसी तरीके से जितना भी ब्लाउज की कटिंग है उसको हमें फटाफट से कटिंग करके रेडी कर लेनी है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने ब्लाउज़ की कटिंग को रेडी कर लिया। अगर आपको ब्लाउज़ में कुछ समझ में ना आया हो, कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, तो अगर इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग सीखनी है, नए तरीके से सीखनी है और ब्लाउज़ की डिज़ाइन सीखनी है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे हमने टक्स के पॉइंट को बेल्ट को भी कटिंग कर दिया और थोड़ा सा हमने आगे साइड से चटका लगा दिया, ताकि ये मालूम पड़ना चाहिए कि हमें आगे साइड से ज्वाइंट करना है। कभी कभी क्या होता है, जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए सिलाई सीखने वाले होते हैं, जो नए सिलाई करने वाले होते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमें बेल्ट को किस तरीके से ज्वाइंट करना है। तो पीछे साइड से ज्वाइंट कर देते हैं, जहाँ से हमें फिटिंग किया जाता है वहाँ से ज्वाइंट कर देते, तो ब्लाउज़ वही ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप चटका लगाओगे ना, थोड़ा सा कटिंग कर दोगे ना, तो कभी भी ब्लाउज की मतलब स्टिचिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को तो रेडी कर लिया हुआ है कटिंग करके। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये है माप, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे हमने ब्लाउज को कटिंग कर लिया हुआ है। अब इसी तरीके से ये जो अस्तर तो हमने कटिंग कर लिया, इसका जो मेन फैब्रिक्स है ना उसको भी हमें कटिंग करनी है। और बाही का वीडियो अलग से होगा, बाही का वीडियो सेपरेट होगा, क्योंकि मैं इसमें नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और उसमें बाही में डिज़ाइन भी बनानी है, स्लीव में डिज़ाइन बनानी है, तो इसके लिए मैंने उसको अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक्स लिया हुआ है, मेन कपड़े को ले लिया है, ब्लाउज के कपड़े के ले लिया है। अब इसको हमें अच्छी तरीके से घड़ी कर लेनी, यानी कि फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सभी पार्ट
पार्ट को रख के कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमें पीछे का जो पार्ट होता है ना, बड़ा सबसे होता है, तो सबसे पहले हमें इस पार्ट को रखना है और उसके बाद में हमें सभी पार्ट को धीरे धीरे रखना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पीछे वाले पार्ट को रख लिया हुआ है और बंद कपड़े के साइड में ना हमें जहाँ से गला निकालना ना, पीछे का गला निकालना ना, हमें वहाँ पे उसको रखना है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। अब हमें इस कपड़े को भी मैनेज कर लेना है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि 3/4 वाली लेंथ वाली हमें स्लीव बनानी, यानी कि एल्बो तक का हमें इसमें स्लीव बनानी है। तो इसके लिए मैंने इसको कपड़े को ना बराबर तरीके से रखना है, ताकि कपड़े की बचत भी हो जाए और स्लीव भी अच्छी तरीके से निकल जाए। और अगर इसमें हमें बैक में डिज़ाइन बनाना है तो वो भी प्रॉपर तरीके से बन जाए, अच्छी तरीके से हो जाए। तो सभी पार्ट को इसी तरीके से हमें रख के कटिंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट हमने रख लिया हुआ है और फ्रंट पार्ट रख लिया हुआ है और यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है क्रॉस पट्टी, यानी कि बेल्ट को भी हमने ले लिया हुआ है। अब हमें सभी कपड़े को मैनेज करके बढ़िया तरीके से रखना है, क्योंकि इसमें हमें स्लीव की भी कटिंग करनी है, बॉर्डर वाला स्लीव की कटिंग करनी है। तो तीनों पार्ट को यहाँ पे हमने रख लिया हुआ है। लास्ट में है बाहीं का, तो बाहीं में जो इधर साइड कपड़ा बच रहा है ना, इसी में से हमें बाहीं को निकालना है। अब हमें फटाफट से सभी पार्ट को कटिंग करके निकाल लेना है। सभी पार्ट को कटिंग करने के बाद में फिर उसके बाद में स्टिचिंग का वीडियो इसका बाद में आएगा। तो बैक पार्ट में हमें सबसे पहले बैक पार्ट को कटिंग करना है, यहाँ पे कटिंग करके निकाल लेना है। और नीचे साइड से जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी हमने कट करके निकाल लिया हुआ है। इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। जितना भाग है मैंने इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। और गले में भी अगर फ्रंट साइड में गला छोटा पड़ रहा है तो उसको स्टिचिंग करते टाइम थोड़ा सा छाट देंगे, कट कर देंगे, तो वो ब्लाउज छोटा नहीं होगा, ब्लाउज वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया हुआ है। अब हमें लास्ट में ये क्रॉस पट्टी है, यानी कि बेल्ट है, इसको भी हमें कटिंग करके निकाल देना है। तो आप लोग देख सकते हो ब्लाउज़ की कटिंग रेडी है। यहाँ पे जो बंद भाग है ना उसको भी हमें कट करके निकाल देना। ब्लाउज़ की कटिंग रेडी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक